हाय, वेलकम टू दी वे कॉन्ट्रामंडम। मेरा नाम आइज़िक है और जैसा कि आप हम लोग पहले भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अपलोड कर चुके हैं। इतना ज़्यादा नहीं है बेशक, अभी कोशिश जारी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिविंग बीइंग्स एट द डिस्पोजल ऑफ क्राइस्ट। कि क्या हम वो बीइंग्स हैं? क्या हम वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं? क्या हम वो वेसल्स हैं जो कि क्राइस्ट इस्तेमाल कर सकता है या कर रहा है? ये आज का टॉपिक है। और कन्वर्सेशन काफ़ी डीप तो नहीं, खैर काफ़ी हमें झंझोड़ेगी कि आज हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। और मैं कोई भी ऐसी नई बात नहीं करूँगा जो कि किसी और ने की ना हो। ये तमाम बातें बाइबल के अंदर पाई जाती हैं और ये बातें तमाम चर्च की हिस्ट्री में भी पाई जाती हैं। और जितना आप इन बातों को समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी को लेकर क्लियर होंगे कि आपसे खुदावंद क्या चाहता है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके के साथ एक आयत पढ़ना चाहूँगा। और वो लिखा हुआ वो आयत है पहला शमूएल उसका दूसरा बाब और उसकी 26वीं आयत। उसमें लिखा हुआ है, और वो लड़का शमूएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। अब शमूएल उस वक्त में रेस किया गया जब इसराइल के अंदर उस वक्त में करप्शन थी। जजेस करप्ट हो चुके हुए थे, काहिन करप्ट हो चुके हुए थे। और अगर आप इससे पहले ही देखें तो एली और उसके बेटे आते हैं। एली और जो कि एक नेक शख्स था, लेकिन वो अपने लड़कों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक ना कर पाया और उसके लड़के इंतहाई इंतहाई बुरी हरकतें करने लग पड़े जो कि खुदावंद को पसंद नहीं थी। लेकिन उसी वक्त में खुदावंद ने एक ऐसे लड़के को खड़ा किया जो कि अपने दिल, अपनी जान, अपनी ताकत और अपनी अक्ल से खुदावंद से मोहब्बत रखता था। और यहाँ पर ये आयत इसी वजह से लिखी गई है, और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। और आपको पता है, यही अल्फाज हमें यीशु मसीह के मुतालिक भी सुनने को मिलते हैं। लूका की अंजील और उसका दूसरा बाब उसकी 52 आयत में लिखा है, और यस्सु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। सैमुअल एक बीइंग थी, यहाँ सैमुअल एक बीइंग था। वो इंसान था जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया। वो नौजवान था। और आप अगर बाइबल को पढ़ें शुरू से लेके आखिर तक, तो मेजॉरिटी लोग आपको वही मिलेंगे जिन्होंने नौजवानी के अंदर खुदावन को अपना दिल दिया और बुढ़ापे तक वो खुदावन के साथ स्टिक रहे और उसके कानून पर, उसकी शरीयत पर, उसकी बातों पर अमल करते थे और उनको अपने जहनों में रखते थे। और वो उन्होंने एक ऐसा किरदार तारीख के अंदर अदा किया जिसको हम बीकन ऑफ लाइट कह सकते हैं, कि वो ऐसे मीनार थे जिनकी रोशनी से बहुतों को रास्ता सही मिला। लेकिन आज पाकिस्तान में रहते हुए हम मसीही नौजवान क्या कर रहे हैं? आज हम किन बातों में मुब्तला हैं? आज क्या कर रहे हैं हम? मैं आपके सामने एक बुक में से पढ़ना चाहूँगा, और वो बुक क्या है? नौजवानों के लिए बाइबली अफकार बाय जेसी रायल। और इस बुक के अंदर सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ये लिखा है, सबसे पहली वजह ये दर्दनाक हकीकत है कि ऐसे नौजवान बहुत ही कम पाए जाते हैं जो हकीकी अमान पर कायम नजर आते हों। मैं लोगों की परवाह ना करते हुए कहता हूँ, और सबके लिए कहता हूँ, खा ऊंचा या नीचा, अमीर या गरीब, मुहज्जब या गैर मुहज्जब, पढ़ा लिखा या अनपढ़, पढ़ा लिखा या अनपढ़, शहर में या गांव में, मैं ये देखकर काम चाहता हूँ कि कितने कम नौजवान रूह की हदायत से चलते हैं। कितने थोड़े नौजवान हैं जो उस तंग रास्ते पर चलते हैं जो जिंदगी की तरफ जाता है। कितने कम हैं जिन्होंने आसमानी चीजों को अपनी चाहत बनाया है। कितने थोड़े हैं जो अपनी सलीब उठाकर यसु की पैरवी कर रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ और यकीन से कहता हूँ, और खुदा जानता है कि मैं सिर्फ सच बयान कर रहा हूँ, और यही सच है। आज आप जहाँ पर मसीही सबसे ज़्यादा रहते हैं, लाहौर,
कराची, इस्लामाबाद, पिंडी और गाँव में, देहाती इलाकों में अगर आप नौजवानों के पास जाएँगे, तो ऐसे नौजवान पाएँगे जो कि मसीही बातों पर हँसते हैं, जो कि खुदावंद के कलाम की बात की जाए तो उस पर कहका मारेंगे, जो कि खुदावंद को नहायत ही नापसंदीदा है। आज हम लोग किस जगह पर खड़े हैं? अपने खुदावंद के लिए क्या करने का जज़्बा रखते हैं हम? पहली बात, शायद हम जज़्बा नहीं रखते, और जो लोग जज़्बा नहीं रखते वो मुर्दा लोग होते हैं। मैं आपके सामने और भी पढ़ना चाहूँगा इस किताब में से। लिखा हुआ है, उनके ख़ानदान में उनको सबसे ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ कौन पहुँचाता है? सबसे ज़्यादा खबरदारी की किनको ज़रूरत होती है? कौन हैं जो उन्हें अक्सर परेशान और मायूस करते हैं? वो कौन हैं जो सबसे पहले राह-रात से भटक जाते हैं और जिन्हें सबसे आखिर में तंबीह और अच्छी नसीहत याद आती है? वो कौन हैं जिन्हें मुनज़्ज़म रखना और पाबंद करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? जो बड़ी रवानी से खुल्लम-खुल्ला गुनाह में पड़ जाते हैं, ख़ानदान की बदनामी का बायस बनते हैं, अज़ीज़ों को नाखुश करते हैं, जो अपने बुज़ुर्ग रिश्तेदारों के नाक में दम कर देते हैं और अपने बुज़ुर्गों के सफ़ेद बालों को गम के साथ कब्र में उतारते हैं। यकीन मानिए उनका जवाब एक ही होगा, और वो है नौजवान। आज की वीडियो का टॉपिक जो-सा है वो लिविंग बीइंग्स एट द डिस्पोज़ल ऑफ क्राइस्ट, कि क्या हम नौजवानी में अपना आप खुदा को दे रहे हैं? क्या हम अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हैं? क्या हम अपना वक़्त उन चीज़ों में सर्व कर रहे हैं जिनका कुछ भी फ़ायदा नहीं है? और ये बात वाज़ह है कि आप खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएँगे। मेरी मैंने जो 2 आयत आपके सामने पढ़ी हैं, उनके मुताबिक 2 रैलम हैं, ठीक है? एक वो रैलम है जिसको हम वर्ल्डली रैलम कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, दुनियावी ज़िंदगी, और एक वो रैलम है जो कि अनसीन रैलम है, जिसको हम रूहानी दुनिया का नाम देते हैं। और देखा जाए तो सैमुअल और हमारे आका, हमारे मास्टर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, दोनों रूहानी और दुनियावी दुनियाओं में क्या थे? मकबूल थे। क्यों मकबूल थे? उनके मकबूल होने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है खुदावंद उनकी ज़िंदगी का खुदा था। आज कितने नौजवानों की ज़िंदगी में उनका खुदा, सच्चा खुदा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जिसने अपनी जान सलीब पर दी और हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया, ताकि तो जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, उस खुदा की पैरवी करते हैं। बहुत कम मिसाल मिलेगी आपको, और आज तक मैंने बहुत कम इन दोनों आयात पर किसी को कलाम सुनाते हुए सुना हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यसु हिकमत और कद्दो-कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। बाज़-औक़ात हम लोग मसीही होते हुए हमें इस बात की मुश्किल पेश आती है कि हमारे पास यीशु मसीह के बचपन का या उसकी जवानी का कोई ख़ास रिकॉर्ड नहीं है। तो लेकिन किसी थियोलॉजियन ने क्या खूब कहा कि ये आयात काफ़ी हैं किसी की भी दिलचस्पी को बढ़ाने के लिए, और ये आयात काफ़ी हैं कि हम अपना किरदार खुदावंद के फ़ज़ल और उसकी खुशी के लिए गुज़ारें। किस तरह से? आप इसमें देख सकते हैं कि लफ्ज़ मकबूलियत लिखा हुआ है। आज हम में से कितने नौजवान हैं जो कि खुदावंद की नज़र में मकबूल हैं या नहीं? आज हम नशों में, ऐशो-इशरत में, हम उन कामों में मुब्तला हैं जिनको वाज़ बातिल कहता है, जिनको वाज़ कहता है कि इनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं है, जिनको वाज़ कहता है कि हवा की चरान है। अ, मसीही नौजवान जो कि मैं स्पेसिफ़िकली अपने पाकिस्तान की बात करूँगा, क्योंकि हमें शायद इंडिया के अंदर भी अच्छे मसीही लीडर्स हैं और बाकी दुनिया के अंदर भी अच्छे मसीही लीडर्स हैं, लेकिन अगर कोई लैक करता है, तो हमारे लोग लैक करते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम को बेहतरीन तौर से समझना ही नहीं चाहते। अब मैं आपके सामने एक और पैराग्राफ पढ़ता हूँ इसी किताब में से। नसीहत और तलकीन करने की दूसरी वजह यह है कि हर एक की मानद नौजवानों को भी मौत और अदालत का सामना है, और वो इससे गाफिल नज़र आते हैं। नौजवानों,
आपके लिए एक बार मरना मुकर्रर हो चुका है। इस वक़्त आप चाहें जितने भी मज़बूत और सेहतमंद हैं, लेकिन आपकी मौत का वक़्त शायद बहुत नज़दीक है। मैं नौजवान लोगों और बूढ़ों दोनों को बीमार देखता हूँ। मैं नौजवान और बूढ़ी लाशों को दफ़ना चुका हूँ। ये जेसी राइल कह रहे हैं। मैं हर कब्रिस्तान में ऐसे अशख़ास के नाम लिखे हुए देखता हूँ जो उम्र में आपसे बड़े नहीं हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कि नौज़ायदा और बूढ़ों के अलावा बाकी सब में 13 से 23 साल के मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, और फिर भी आप ऐसे जी रहे हैं जैसे आपको कभी मरना ही नहीं। अ, आप कभी अगर मसीही मोहल्लों में या गलियों में जाएँ तो आपको लड़के क्या एक कोने के अंदर खड़े हुए नज़र आएँगे, ठीक है? कहके लगा रहे हैं, एक-दूसरे को जुत्ते मार रहे हैं और मुख्तलिफ तरह से एक-दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और जब अगर कोई कलाम सुनाने चाहेगा तो वो उसका तमस्खर उड़ाएँगे, उसका मज़ाक उड़ाएँगे। वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे। लिहाज़ा हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किस एज पर खड़े हैं, किस नाज़ुक एज पर खड़े हैं, जिससे अगर हम लोग थोड़ा-से भी आगे-पीछे हुए, तो ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आप हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सोएँगे, और जब अदालत का दिन आएगा, तो तब आपके लिए हमेशा की मौत होगी। अब मैं उन मसीहों की तरफ आता हूँ, जो कि आरामदेह मसीह हैं, कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने वाले मसीह हैं, जिनको जिनका साइकिल मैं बयान करता हूँ। क्या साइकिल होता है? अ, अच्छा काम मिला, अच्छा कारोबार मिला, अच्छा पैसा आ रहा है, उसके बाद ये खुदावंद की बरकत है उनके लिए। फिर क्या है? उनके बच्चे अच्छे हैं, ये साइकिल जा रहा है। उनके बच्चे अच्छे हैं, वो चर्च जाते हैं, चर्च में शायद वो साहब खुद एल्डर भी हैं, और बच्चे भी उनके फर्माबरदार हैं, कोई ऐसी हरकत नहीं करते, और अपने काम से काम रखते हैं, कुछ भी किसी से वास्ता नहीं है, चर्च आना है, जाना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बाइबल इस तरह की मसीहत को प्रमोट करती है? क्या बाइबल इस तरह की मसीहत को एंडोर्स करती है? हरगिज़ नहीं करती। बीइंग होती क्या है? या बीइंग का मतलब क्या है? मैं आपको एक राइटर का पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहूँगा, और वो है डेलिस विलेट। डेलिस विलेट कहते हैं, "एनी बीइंग दैट से ओवर नथिंग एट ऑल इज़ नो पर्सन।" वो बीइंग जो कुछ भी नहीं कहता, वो पर्सन नहीं है। वो शख्सियत नहीं है, जो कुछ भी नहीं कह सकता। अब इसके कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो बीइंग नहीं होते, ठीक है? वो कह रहा है जो काबिल हैं, वो जो बोल सकते हैं, वो जो उठ सकते हैं, ज़ुल्म के खिलाफ या गुनाह के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, अगर वो नहीं बोलते और इस बात का दावा करते हैं कि वो मसीह को जानते हैं, देन दे आर नो पर्सन। We only have to imagine that what that would be like to see that this is so such persons would not even be able to command their own body or their own thoughts. They would be reduced to completely passive observers who count for nothing, who make no difference. एक इनकम्प्लीट बीइंग, एक ऐसी बीइंग जो कि किसी को कुछ फायदा नहीं देती, काम से काम, कंफर्ट जोन, आप अपने जोन में रहो, हम अपने जोन में रहते हैं, जोन जोन खेलते हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, देन आप मसीही नहीं है। बाइबल इस चीज की डिमांड नहीं करती। मसीहों के बारे में बाइबल में क्या लिखा? ये देखो, जहान को बागी कर रहे हैं। अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए मैंने कहां से बात की है। और ये देखो क्या करते जा रहे हैं, जहान को बागी करते जा रहे हैं। लेकिन आज जहान को किस सेंस में बागी कर रहे थे? पूरी दुनिया जो कि उस वक्त में बुत परस्ती में मुब्तला थी, उनको एक खुदा की और उस मसीह की खुशखबरी सुना रहे थे, जिस पर ईमान लाने से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन आज के मसीही क्या कर रहे हैं? अ, मैं जिस विसिनिटी में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत से मसीही पढ़े लिखे हैं, लेकिन भाई काम से काम। साथ वाला मर रहा है, साथ वाले के घर में आटा नहीं है, साथ वाले के घर में मुश्किलात हैं, शायद वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, बहुत सी मुश्किलात होती हैं। दे डजंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट पुट देयर ईयर्स टू देयर ओन वर्ड्स। वो अपनी सोचों के मुताबिक चलते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। इस तरह की मसीहत मसीहत नहीं है।
अब मैं आपके सामने एक और कोट पढ़ना चाहूंगा। ये बहुत मशहूर थियोलॉजियन, फिलोसोफर, क्रिश्चियन थिंकर थे। इनका नाम जॉक जॉक अल्यूल है और ये फ्रेंच हैं, इसलिए इनका नाम काफ़ी मुश्किल है प्रोनाउंस करना। इन्होंने कहा था, क्रिश्चियंस वर नेवर meant टू बी नॉर्मल, वी वर ऑलवेज बीन holy troublemakers. We were, we've always been creators of uncertainty, agent of dimensions that's incompatible with the status quo. We do not accept the world as it is, but we insist on the world becoming the way that God wants it to be. The kingdom of God is different from the patterns of this world. ये डेफिनेशन है क्रिश्चियन की कि हम ट्रबल मेकर्स हैं, हम होली ट्रबल मेकर्स हैं। हम जहाँ पर गुनाह है वहाँ पर चैन से नहीं बैठेंगे, वहाँ पर जहाँ पर तारीकी का राज है हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ऐसे मसीहों को देख रहा हूँ जो कि चैन से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जो कि अफसोस की बात है। खुदा के किंगडम का पैटर्न इस दुनिया के पैटर्न से फर्क है, और उस किंगडम के जो सिटीजन्स हैं, जो उसमें रहते हैं, उनकी जिंदगियां भी उनसे फर्क होंगी जो इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंस नहीं डाल रहे, कोई डिफरेंस मेक नहीं कर रहे अपने और दुनियावी इंसान के दरमियान में, देन यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। आपको समझने की जरूरत है कि आप जो यहां पर कर रहे हैं क्या वो खुदा के जलाल के लिए है या नहीं। मसीही नौजवानों, तुम्हें उठने की जरूरत है, तुम्हें स्टेप लेने की जरूरत है, तुम्हें बोल्ड होने की जरूरत है, तुम्हें चुस्त होने की जरूरत है। मेरी बातों की वजह से नहीं कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। कलाम पढ़े, कलाम आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा। मुझे अगर किसी ने मोटिवेट किया तो वो कलाम ने किया हुआ है, वो बढ़ाता है आपको आगे। रूहुल कुद्स है जो आपकी रहनुमाई करेगा। अगर आपकी जिंदगी में बाइबल की अहमियत नहीं है, रूहुल कुद्स की अहमियत नहीं है, देन आप जाया है। मैं सच कह रहा हूं, कलाम बहुत जरूरी है। कलाम के बगैर आप कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर सकते। आप दुनियावी लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर आप इस बात के दावेदार हैं कि आप मसीही हैं, देन आपके लिए ज़रूरी है कि आप कलाम को समझते हो और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी जीते हो। मैं आपको एक मशहूर मिसाल देता हूँ बाइबल ही में से। यूसुफ का किस किस को मालूम है? उम्मीद है कि आप सबको मालूम होगा, जो कि याकूब का बेटा था, जिसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। और जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, वो भाई यूसुफ क्या था? छोटा था। जब बड़े भाई होते हैं ना, तो छोटों को, बड़ों पर बड़ा नाज होता है कि फलां फलां मेरे भाई हैं, मुझे बड़ा फख्र है। लेकिन उसके भाइयों को देखें कि वो भाई उससे नफरत करते हैं, और नफरत इतनी की गई कि उसे बेच डाला डाला गया। और उस वक्त में जो एक स्लेव के साथ सलूक होता था, अगर आप कभी गुलामी को पढ़ें या गुलामी के बारे में समझते हैं, तो गुलाम की अपनी मर्जी नहीं थी होती। गुलाम अपनी मर्जी के मुताबिक सोच नहीं था सकता, शायद सोच सकता लेकिन उस पर अमल नहीं था कर सकता। उसने वही करना है जो उसके मालिक ने उसे कहा है। आप में से कोई चाहेगा कि अपने भाई के साथ इस तरह का सलूक करे? अगर खून सफेद नहीं हुआ तो आप नहीं चाहते होंगे, लेकिन अगर खून सफेद हो जाए तो फिर शायद आप चाहते हो। मैं आपके सामने यूसुफ के वो जुमले पढ़ना चाहूंगा जो कि किताब मुकद्दस में लिखे हुए हैं। और ये लिखे हुए हैं, पैदाइश उसकी उसका 45वां बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, और इस बात से तुमने मुझे बेच कर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने 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 दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 वर्ष से मुल्क में काल है और अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया।
यूसुफ के ये अल्फाज हैं उनके लिए जो उससे नफरत करते थे, उनके लिए जो उसका अपने खून था, जो कि उसके अपना खून था और अपने थे, क्या दुख या तकलीफ होती है। लेकिन यूसुफ ये भी तो कह सकता था, खुदाया मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और मैं इन चीज़ों को डिजर्व नहीं करता, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। आप एक भी दफ़ा यूसुफ को ये कहते हुए नहीं सुनेंगे। वो सब्र के साथ तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जब उसको अपने मकसद की समझ आई तो उसने क्या कहा कि तुमने नहीं मुझे यहाँ पर भेजा, बल्कि खुदा ने भेजा ताकि तुम जिंदा रहो। ये ग्रेटर गुड फॉर द गॉड्स पीपल, खुदा के लोगों के लिए बड़ी अच्छाई। और खुदा चुनता है, और उन नौजवानों को चुनता है जो कि उससे डरते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं और हिकमत की दरख्वास्त करते हैं। क्या आपने कभी खुदावंद से हिकमत की दरख्वास्त की? किसी दिन हिकमत पे भी बात करेंगे कि बाइबल हिकमत के बारे में क्या कहती है। और हिकमत एक ऐसी चीज है जिसके बगैर आपको शायद ही मसीही जिंदगी गुजारने की तौफीक मिले। अगर हिकमत नहीं है ना, तो फिर आप एक मसीही जिंदगी, बेहतरीन मसीही जिंदगी, आला मसीही जिंदगी नहीं गुजार सकते कलाम के मुताबिक। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अपने लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या आप अपने घरानों के लिए, घरानों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या लोकल चर्चेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? या आप दुनियावी नौजवानों की तरह इश्क मशूकियों में और सीज़न देखने में और नशा करने में और स्टंट मारने में, और क्या है, यही बातें हैं जो आपका वक्त सारा सारा दिन ले लेती हैं? और लड़कियां क्या करती हैं? ड्रामा देखना, गिब्बत करना, फजूल का मेकअप वगैरह करना, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे हम लोग के बाइबल मोडेस्टी के बारे में क्या कहती है। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल यह है कि क्या आप खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं? क्या आपका कोई फ्रेमवर्क है जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं? क्या आपकी कोई सोच है कि आप खुदा के लिए काम करें? मैं ज्यादातर इसमें सवाल छोड़ रहा हूँ ताकि आप मजबूर हों सोचने पर। आज के मसीही सिर्फ कमाने को बरकत समझते हैं कि हमें अच्छा मिल रहा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, ये खुदावंद की बरकत है। ये खुदावंद की लानत भी हो सकती है। और बाइबल में हमें बाज हर जगह पे मिलता है कि ये खुदा की तरफ से एक टेस्ट भी होता है। बाज लोग बड़े पैशनेट होते हैं, मैंने नौजवानों को भी इसके बारे में सुना है, भाई जिंदगी में कुछ करें ना करें, अपनी 10% इनकम जोन सी है वो दायकी के तौर पर जरूर देंगे। तो मुझे तो नए में कहीं पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता। वहां पे तो लिखा हुआ, जो खुशी से देता खुदावंद उन्हें अजीज रखता है। और बाइबल सिर्फ पैसे के बारे में तालीम नहीं देती। बाइबल आपकी होल होलिस्टिक लाइफ चाहती है, वो पूरी की पूरी जिंदगी चाहती है आपकी। अब इसमें आपका पैसा आ जाता है, इसमें आपका वक्त आ जाता है, इसमें आपके रिसोर्सेज आ जाते हैं, इसमें आपकी ज़ात आ जाती है, इसमें आपके बच्चे आ जाते हैं, इसमें हर एक चीज़ आ जाती है। कितने मसीही माँ बाप अपने ऐसे नौजवान बेटे को पास्टर बनाने के लिए आमादा हैं, जो कि पढ़ने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, शायद दिखने में भी अच्छा हो, लेकिन उसको पास्टर नहीं बनाएंगे, उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे। जिसको कुछ नहीं आता है, चलो ये रोजी रोटी कमा लेगा, तो हम इसका गुजारा हो जाएगा, इसको पास्टर बना दें। अगर आप इस सोच के साथ खुदावंद के हजूर अपने नौजवानों को दे रहे हैं, तो फिर वही होगा जो हो रहा है, जो कलीसियाओं का हाल हो रहा है आज हमारे यहाँ। कलीसियाएं डेड पड़ी हुई हैं, इसको डेड ऑर्थोडॉक्सी का नाम देंगे हम। और कभी अगर आपको टाइम मिले तो जीके चेस्टरटन की बुक पढ़िएगा, ऑर्थोडॉक्सी, आपको पता चलेगा कि डेड ऑर्थोडॉक्सी होती क्या है। डेड ऑर्थोडॉक्सी का कुछ भी मतलब नहीं है। चर्च जाना संडे के संडे,
और जब अगर आप ऐसे नौजवानों को आगे दे रहे हैं तो वो ऐसा फ्रूट भी पैदा करेंगे डल, जिससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, जिससे कलीसिया तरक्की नहीं कर रही, जिससे कलीसिया तारीख तर होती चली जा रही है। बजाय ये कि चर्च बोल्डली बोलें कि बाइबल के मुताबिक शराब गलत है पीना, नहीं बोल पाते, नशे के बारे में नहीं बताते। अब आप कहेंगे कि क्या सारी सिचुएशन के पास्टर जिम्मेदार हैं? नहीं, माँ बाप भी हैं। तो करने की क्या ज़रूरत है? करने की ये ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को चुनें, ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कि खुदा से डरते हों, और ऐसे लोगों का तमस्खर ना उड़ाएं। मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है कि अक्सर सर्कल्स के अंदर जहाँ पे मसीही नाम नेहादी मसीही खड़े होंगे, कोई सीरियस लड़का चला जाएगा, कोई सीरियस बात करेगा तो उस पर हंसेंगे। आज ही मैं जेसी राज की वो बुक पढ़ रहा था, वो कह रहा था ऐसा होगा, हंसी बहुत जल्द गम में तब्दील हो जाएगी। नौजवानी का वक्त जोर का वक्त है, नौजवानी का वक्त चुस्ती का वक्त है, नौजवानी का वक्त कुछ करने का वक्त है, नौजवानी का वक्त बुराई के खिलाफ बोलने का वक्त है, गुनाह के खिलाफ बोलने का वक्त है, खुद को रेजिस्ट करने का और दूसरे शख्स को भी रेजिस्ट करने का वक्त है जो कि बुराई कर रहा है। आप मसीह के शागिर्द देख लें, उनमें से मोस्टली नौजवान थे। आप यूसुफ को देख लें, नौजवान था। मूसा नौजवान था। सैमुअल नौजवान था। दाऊद नौजवान था। यर्मिया नौजवान था। होसिया भी नौजवान था, जिसको खुदावंद ने हुक्म दिया कि जा एक बदकार औरत के साथ शादी कर। मेरा सवाल ये है कि आप किसके लिए खड़े हैं? सिर्फ अपनी सेल्फिश जात के लिए खड़े हैं, जिसको थोड़ा सा भी हिलाया जाए तो रो पड़े, चीख पड़े, गुस्सा करे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते? अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही खुश हैं तो मुबारक हो आपको, आप मसीही नहीं हैं, और आप ना कभी मसीह के पीछे चलेंगे। मसीह ने हमेशा कहा मेरे पीछे आना है तो अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे आ, अपनी खुदी का इनकार कर और मेरे पीछे आ। यही दो शर्तें हैं, और इन दो शर्तों में आप ही रगड़े जाओगे, और रगड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि आप में खराबी है, मुझ में खराबी है, उस खराबी का दूर होना ज़रूरी है। मैं भी अपनी स्लीव उठाता हूँ, लेकिन उसमें मुझे खुशी महसूस होती है क्योंकि मेरे आका ने भी उठाई, मसीह ने। उसमें कुछ खराबी नहीं थी, लेकिन वो मेरे गुनाह की वजह से उन तमाम दुखों में से गुजरा, उन तमाम, और सलीब पर जो उसने दुख सहा, वो जो तकलीफ उसने सही, शायद हम उसे भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो उसने रूहानी तौर पर चीज़ें सही, उसका अंदाज़ा भी नहीं आप और मैं लगा सकते। जब आप मैं और मरेंगे और आखिर में जाएंगे, खुदा के पास जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि किस कदर बड़ी कीमत थी। लिहाजा अपना वक्त ना ज़ाया करें। वक्त वक्त बहुत ज़रूरी है। वास के मुताबिक हर एक चीज़ का एक वक्त है। नौजवानी का भी एक वक्त है। ये नौजवानी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा बहुत जल्द। मुझे याद है जब मैं 9th 10th क्लास में था तो मैं पॉल वॉशर को सुना करता था, और वो बड़ा तंदुरुस्त, ज़बरदस्त, खुदा का जोशीला खादम, और उसको देखकर मेरे अंदर भी एक जोश व वल्वला पैदा होना कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन आज मैं उसे उसकी वीडियोस या उसके सरमन सुनता हूँ तो बूढ़े हो गए, चिट्टी दाढ़ी उनकी आ गई है, 60 साल से ऊपर हो गए एकदम से, देखते ही देखते उम्र ऐसे गुजरती है। अगर नौजवान आप ज़ोरावर हैं तो अपने ज़ोर पर फ़ख्र ना करें, अगर आप नौजवान दौलतमंद हैं तो अपनी दौलत पर फ़ख्र ना करें, अगर आप होशियार हैं तो अपनी होशियारी पर फ़ख्र ना करें, बल्कि इस बात पर फ़ख्र करें कि आप खुदावंद को जानते और समझते हैं। ये यिर्मयाह में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, पढ़ लीजिएगा। मैं इसी तरह से आयत को पढ़ूंगा और इनको बाइबल में से तलाश करने की कोशिश कीजिए। और लड़कियों की भी खूबसूरती इससे ज़्यादा लास्ट नहीं करती, फिर बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मसीह की वो ज़ात होनी चाहिए जिसके पीछे हम लोग चलें। मसीह वो मोटिवेटर होना चाहिए। मैं कोई मोटिवेट
नहीं करने वाला होना चाहिए, कोई और शख्स नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर सोल पर्सन जो आपको मोटिवेट करे ज़िंदगी जीने के लिए, एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जिससे दूसरों को फ़ायदा और खुदा की बादशाही फैले, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मसीह की ज़ात है। मसीह को गौर से समझें, मसीह को देखें, समझें। और यिर्मयाह के अंदर लिखा हुआ है, जो कि आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है पहले, कि ना पहलवान अपने ज़ोर पर, ना हिकमत वाला अपनी हिकमत पर, और ना मालदार अपने माल पर फ़ख्र करे, बल्कि जिसको भी फ़ख्र करना है वो इस बात पर फ़ख्र करे कि वो खुदावंद को जानता और समझता, और हमेशा की ज़िंदगी है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को जाने। हमेशा की ज़िंदगी है। सो अपनी नौजवानी को ज़ाया ना करें। और लिविंग बीइंग्स एट द डिस्पोजल ऑफ क्राइस्ट, क्वेश्चन मार्क, आप हैं या नहीं? और हम ऐसे पर्सनालिटीज़ को मिलके सीखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे कि तारीख के अंदर जिन्होंने मसीह के लिए काम किया और जिनके कामों से बहुतों को सुख, चैन, आराम, वो अब्दी आराम मिला जिसका मसीह ने ज़िक्र किया है, और सिर्फ मसीह के वसीला से मिलता है। तो हम मिलके एक ऐसी सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग, जैसे सेंट अगस्टीन, थॉमस एक्वेनिस, डिट्रिक बॉनहोफर, जेसी रायल, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जॉन हस, जॉन नॉक्स, चार्ल्स सिमियन, चार्ल्स पर्शियन, भाई भक्त सिंह, साधु सुंदर सिंह, जैक पुनन, आरसी सप्रोल, और इसके अलावा बहुत बेशुमार नाम है। हम इन सब के मतलब सीखेंगे कि ये सब जिनके मैंने नाम लिए ना आपके सामने, मोस्टली अपनी नौजवानी में खुदा के पास आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद के लिए गुजारी, और आप उनका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि क्या है। आपको जैक पुनन का हवाला दिए जाता हूँ। जैक पुनन 20 साल की उम्र में नेवी में ऑफिसर था, और वो कहता है कि मैं अपनी मसीही वॉक को लेके बहुत सीरियस था और खुदा के हर हुक्म पर अमल करने की कोशिश करता था। कहता था अक्सर नेवी ऑफिसर्स ने मुझे कहना कि ये करो, तो कहता मैंने जब देखना कि ये बाइबल के खिलाफ है, तो कहता मैं नहीं करता। मैं उन्हें कहता था कि मैं मसीही हूँ। अब बहुतों का स्टांस इसको लेके ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका स्टांस ये था, और वो खुदावंद के अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज करता था। और उसके बाद कहता है 28 साल की उम्र तक उसने सर्विस की और उसने अपना रेजिग्नेशन दिया। और नेवी के अंदर ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, और उसको बेनिफिट्स भी ना मिले जब उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ। लेकिन कहता है मैंने अपने 8 सालों के अंदर, 20 साल से लेकर 8 सालों के अंदर, पहली बात वो सिंगल रहा, ठीक है, वो, और उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को डिवोट की हुई थी। और कहता है उन 8 सालों में मैंने खुदावंद के कलाम को पी लिया था, हजम कर गया हुआ था। कहता है मैं हर नोट्स बनाता था। और आप जाएं यूट्यूब पर सर्च करें जैक पुनन, आपको इस बात का सबूत मिलेगा। शायद मेरे अल्फाज काफ़ी ना हो, उसकी वीडियोस काफ़ी होंगी जब आप उसे देख लेंगे। तो ये वो शख्सियत है जिसका मैंने आपको हवाला दिया। तो आप अपनी नौजवानी में क्या कर रहे हैं? गलियों के कोनों में खड़े होके लड़कियों को ताड़ना, आ, मजाक उड़ाना, बाइक्स पे स्टंट करना, ये एक्टिविटीज़ हैं। तो आपको अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और मैं उनको भी बोलूँगा जो कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, बस ही हम बड़े अच्छे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। आपकी अच्छाई से किसी को कुछ फ़ायदा ही नहीं है जब अगर आप बुराई के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। चुप रहना भी बुराई के ख़िलाफ़ अपने अंदर एक बुराई है, और एक मसीही इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारते। हम होली ट्रबल मेकर्स हैं, हम एजेंट्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस हैं। हम इस दुनिया को ऐसे कबूल नहीं करते जैसे कि ये है, बल्कि हम चाहते हैं कि ये वैसे हो जैसे खुदावन चाहता है, और उसके लिए अनथक मेहनत है, उसके लिए अनथक कोशिश है, और उसमें हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना है। शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।